माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक आकलन प्रयोजना कार्य कक्षा 7वीं विषय गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। अर्धवार्षिक आकलन प्रयोजना कार्य से एक सप्ताह पर छात्रों को पूरा करना है। पूर्णांक रहेगा 20 अंकों का। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, दो त्रिभुज बनाकर उसकी सर्वांग समता की शर्तों को समझाइए। क्यों है वो सर्वांग सम, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो यहाँ पर मैंने दो चित्र बनाए हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एक्स वाई और ये जेड, दो त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो बी सी दूरी है वो आपके यहाँ पर एक्स वाई की दूरी के बराबर है, यानी कि ये आपको ये दोनों बराबर है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और एक कोण यहाँ पर 90 अंश दिया गया, यहाँ पर कोण वाई बराबर 90 अंश दिया गया। तो एक कोण दिया गया, दो त्रिभुजों का भुजाओं का नाप दिया गया, तो ये सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात करते हैं तो कोण बी बराबर कोण वाई 90 अंश, आपका ये कोण हो गया। ए बी कितना है, यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर है। ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, वाई जेड भी आपका 5 सेंटीमीटर, बी सी है आपका 4 सेंटीमीटर और एक्स वाई है आपका 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से ये आपका क्या है, कोण हो गया। ये आपका कोण है, इसको बोलेंगे भुजा। ए बी और वाई जेड क्या दर्शा रहा है, भुजा को, और ये भी क्या दर्शा रहा है, भुजा को। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे, एक्स वाई जेड के समान होगा। क्यों, तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा, तो ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर तीन क्राइटेरिया को ये फिलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बना, तो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो भुजा कोण भुजा नियम से ये क्या होंगे, दोनों ही त्रिभुज समरूपता को प्रदर्शित करेंगे। बात करते हैं आपके अगले चित्र की। तो यहाँ पर भी दो त्रिभुज मैंने लिया है, ए बी सी। यहाँ पर ए, ये बी और ये आपका सी दिख रहा है। यहाँ पर है आपका डी ई और एफ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अब क्या क्या बन रहा है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की बात करें तो यहाँ पर ए बी है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर डी ई है वो 3 सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल टू डी 3 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हुआ, भुजा। फिर आपको आगे देखना है, आगे आपको क्या दिख रहा है, फिर से आपको भुजा दिखाई दे रहा है। बी से सी तक के 4 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 4 सेंटीमीटर है। ई एफ ये भी आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। ए सी है 5 सेंटीमीटर का है। डी एफ है ये भी 5 सेंटीमीटर का है। तो जितना भी चीज़ आपको दिया गया है उसको लिख लेना है। तो ये सभी आपको दिख रहा है कि भुजाओं का जो नाप दिया गया है वो बराबर है। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू डी ई बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू डी एफ ये 5 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू क्या है आपका, ई एफ 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ के समान। क्यों, तो भुजा 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 सर्वांग सम से। तो यहाँ पर भुजा भू 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 यानी कि भुजा भुजा सर्वांग समता या ट्रिपल एस रूल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से आपको बनाना है। इसके अलावा आपका RHS रूल है, और भी रूल लगते हैं जिसको आप बना सकते हैं। तो थैंक्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को बता दिया गया है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा प्रश्न में आपको सममिति अक्ष एक्सियल एक्सिस क्या होता है इसको बताना है। सिमेट्रिकल एक्सिस क्या होता है, तो एक आकृति में रैखिक या रेख क्या होता है, सममिति होती यदि उसे एक रेखा के अनुदेश
मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के पूर्णतः क्या हो जाए, संपाती हो जाए, एक समान हो जाए। यह रेखा उस आकृति की सममिति रेखा या अक्ष कहलाती, सममिति अक्ष कहलाती। तो इस तरह से आपको पहले परिभाषा को लिखना है। परिभाषा को लिखने यानी कि सरल शब्दों में बोला जाए तो किसी आकृति को जितना भी बार मोड़ो आप, उसका जो भी बना रहे और वो पहले जैसा ही दिखाई दे तो उसको बोलते हैं आपका सममिति अक्ष कहा जाता है। यहाँ से आप परिभाषा को देख लेंगे। सममिति अक्ष के कुछ आकृति और उसमें कितने सममिति अक्ष बनते हैं इसके बारे में आपको बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाओं का जो नाप होता है वो बराबर होता है। यहाँ पर 3 सममिति अक्ष होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला सममिति अक्ष, दूसरा और ये तीसरा, 3 सममित अक्ष बनते हैं। तीनों तरीके से अगर आप सममित अक्ष बनाते हैं तो चित्र आपको बराबर ही दिखाई देता है। उसके बाद है वर्ग। वर्ग में आपका 2 सममित अक्ष होता है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये एक आपका ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया, तो 2 सममिति अक्ष यहाँ पर होते हैं। आयत में भी आपका 2 सममित अक्ष होता है। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में एक आपका सममिति अक्ष होता है ऊपर से नीचे तक। समचतुर्भुज में आपके 2 होते हैं, विकर्ण से आपका समांतर जो चतुर्भुज होता है वो एक जैसे ही दिखाई देता है। वृत्त में अनगिनत आपके क्या होते हैं, सममिति अक्ष होते हैं। समबाहु त्रिभुज देख लिया आप लोगों ने, तो इस तरह से आपको समबाहु त्रिभुज, वर्ग यानी कि स्क्वायर, आयत रेक्टेंगल, समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समचतुर्भुज और सर्कल का, इसमें आपके सममित अक्ष 3 होते हैं। वर्ग में आपके कितने सममित अक्ष होते हैं इसको आपको देखना है। तो यहाँ पर से एक सममित अक्ष यहाँ पर बना, एक सममित अक्ष आपका यहाँ पर बना, 2 विकर्ण से बनेगा, तो इसका जो होगा आपका 4 हो जाएगा। इसका आपका वर्ग में 4 सममित अक्ष होते हैं। आयत में आपके 2 सममित अक्ष होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती तो आपका एक ही सममित अक्ष बन पाएगा आपका। समचतुर्भुज में क्या होते हैं, विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इसमें 2 सममित अक्ष बनेंगे। विकर्ण से आपका सममित अक्ष आएगा यहाँ से, और यहाँ पर वृत्त में अनगिनत आपके क्या होते हैं, सममित अक्ष होते हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।